इसलिए नहीं कि उन्होंने सच बोला। केवल इतनी बात नहीं, देखिए राजनीति में जो लोग हैं वो हर समय इस बात पर नज़र रखते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट दिखे हम, ऐसा न दिखे कि जो है हम किसी एक पक्ष में हैं। तो संतुलन बनाने की कोशिश करते रहते हैं। उस संतुलन बनाने में वो सच की कुर्बानी भी देने को तैयार होते हैं। लेकिन देश में 3 नेताओं को मैं देख रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह, जो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करते। जो सच है, जिस रूप में उनका विश्वास है, जिस रूप में वो उसको मानते हैं, उसी रूप में बोलते हैं। वो उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि ये समाज के हित में है कि नहीं, ये सत्य की कसौटी पर खरा उतरता है कि नहीं, और इससे देश और समाज का भला होगा या नहीं। इसके अलावा कोई कसौटी होती नहीं। तो योगी जी ने जिस तरह से समर्थन किया है जस्टिस शेखर यादव का, उससे हिंदुओं का उत्साह बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक हाई कोर्ट का जज ये बोलने की हिम्मत कर सकता है तो आम आदमी क्यों नहीं कर सकता। साफ कहा कि ये आप मत सोचिएगा कि मैं जज हूं इस नाते बोल रहा हूं, ये बात सच है इसलिए बोल रहा हूं, और ये सही बात भी है, इसमें गलत क्या है। देश में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हो, इसमें समस्या क्या है, इस पर ऐतराज क्यों होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा ऐतराज ही यही है, जो सबसे बड़ा आरोप है इस सरकार पर, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार पर, कि ये बहुसंख्यकों की भावना के अनुरूप काम करती है। यानी आरोप क्या है? बहुसंख्यकवाद का, कि देश में बहुसंख्यकवाद चलाया जा रहा है। जब तक अल्पसंख्यकवाद चल रहा था तब तक किसी को कोई एतराज नहीं था। बहुसंख्यकों के अधिकारों का गला घोटा जा रहा था, उनके अधिकार छीने जा रहे थे, यहां तक कि अदालत जाने के उनके जो फंडामेंटल राइट है उसको भी छीन लिया गया। ये उपासना स्थल कानून के जरिए, उस पर भी कोई आवाज़ नहीं उठी। लेकिन अब बहुत आवाज़ें उठ रही हैं, बहुत से लोग बोलने के लिए तैयार हो गए, और ये सब लोग बिलबिला रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उससे ज़्यादा उनकी बिलबिलाहट का कारण यह है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनको मालूम है कि हम इसको रोक नहीं पाएंगे, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको रोकें। तो वो गुहार लगा रहे हैं कि भाई आप सब लोग साथ आइए। जिन लोगों ने इस अल्पसंख्यकवाद का फ़ायदा उठाया, उसमें पले बढ़े, उसका लाभ उठाया, उससे ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताई, उन लोगों के लिए अब समय है कि वो उठकर खड़े हों। लेकिन सवाल ये है कि आपके पास सच्चाई हो, तथ्य हो, तर्क हो, तब तो खड़े होंगे।